हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। तो हमने देखा था वास्तविक संख्या क्या होती हैं। यदि हम इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं हमारी 10th तक के सिलेबस में, वह सारी हमारी वास्तविक संख्याएं ही हैं। चाहे फिर वह भिन्न हो, चाहे दशमलव की संख्या हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत हो, कि किसी भी प्रकार की संख्या हो, वह सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए इस पे आधारित हमने पिछली क्लास में काफी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है? क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है? क्या परिमेय एक वास्तविक संख्या है? या फिर ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। फाइव। अच्छा चलिए, समय हो गया है लेकिन थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करें बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी एक वास्तविक संख्या होती है। यदि हम परिभाषा के आधार पर जाएं तो परिभाषा क्या होती है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय, इसका मतलब हम क्यू से दर्शाते हैं परिमेय को, और क्यूसी से हम अपरिमेय को दर्शाते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय का संग्रह वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, या फिर मैंने अभी आपको बताया भी था कि जितनी भी प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं 10th तक के सिलेबस में, वह सारी ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो, दशमलव की संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए दिया गया है प्राकृतिक संख्या। तो वैसे तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या भी एक वास्तविक संख्या ही होती है, लेकिन यदि किन्हीं बच्चों को नहीं भी पता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, प्राकृतिक नंबर यानी कि मान लीजिए 5 है। 5 एक नेचुरल नंबर है, तो 5 लेकिन एक परिमेय संख्या भी तो है। 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/1। तो जो प्राकृतिक संख्या है हमारी सारी, वह परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, ऐसे ही पूर्णांक। पूर्णांक भी मान लीजिए -2 है, तो -2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2/1। तो यह भी तो एक परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है।
ठीक है, ऑप्शन सी में तो हमें दिया ही है परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि दी गई सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अच्छा, सबसे पहले हम उनके दशमलव प्रसार पर जाने से पहले यह देख लेते हैं कि आखिर दशमलव प्रसार क्या होता है। अच्छा, जो भी बच्चे बेटा क्लास में लेट जुड़ रहे हैं, आपको 5:30 बजे तक जुड़ जाना है। आपकी 5:30 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कोशिश करें आप कि 5:30 बजे तक जुड़ जाएं। अच्छा, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, मैंने आपका कमेंट शायद मिस कर दिया था। मैंने अभी आपका कमेंट देखा। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में कंफ्यूजन है क्या? विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, किसी और स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन है क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में किसी और स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन है क्या? किसी भी और स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, क्योंकि किसी और स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं है, तो आप एक काम करना, क्लास के बाद में रुक जाना, है ना। क्लास के बाद में आपको समझा दिया जाएगा। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं, आपको बाद में पर्सनली समझा दिया जाएगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए, दशमलव प्रसार क्या होता है या फिर डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है किसी भी संख्या का। किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। दोबारा से सीखेंगे, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मुझे एक भिन्न दी गई है या फिर एक परिमेय संख्या दी गई है 1/2। अब इसे मुझे दशमलव के रूप में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 में 2 का भाग दूंगा। 1 में जब मैं 2 का भाग दूंगा, तो आपको पता होगा कितना उत्तर आएगा। इसका उत्तर आएगा 0.5। ठीक है, तो मैंने 1/2 को दशमलव के रूप में लिखा, तो क्या आया? 0.5 आया। यह इसका दशमलव रूप है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 का दशमलव प्रसार क्या है? 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 होगा। तो यही मैं कह रहा था, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, उनके दशमलव प्रसार किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दशमलव प्रसार के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो उनके मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और दूसरा कौन सा होता है? अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के आपके दशमलव प्रसार होते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार से मुख्यतः हमारे 2 प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। और अशांत के भी फिर 2 प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अच्छा, अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है, बाकी हम इनको अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। देखिए, दशमलव प्रसार में अभी आपको बताया गया है कि संख्याएं दशमलव के रूप में लिखी होती हैं। अब मान लीजिए संख्याएं लिखी हैं 5.25, 5.29347 और कुछ इस प्रकार की लिखी हैं 68.3579 डॉट 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 बिंदु। ठीक है, तो आपने ये तीनों प्रकार की चीजें लिखी हुई देखी होंगी। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है कि यदि किसी वास्तविक संख्या में
दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं तो यहाँ पर दशमलव यह रहा और इसके बाद अंकों की संख्या देखते हैं कितनी है। अंकों की संख्या क्या सीमित है क्या? अच्छा देखिए, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं ना बेटा, तो आप ये सब ना लिखे, आप है ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप क्योंकि पहले से थोड़ा सा लेट हैं तो आप लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है यदि आप लिख रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। 5.25 इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है ना। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, एक 2 है और दूसरा 5 है। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अंकों की संख्या सीमित है यानी कि फिक्स है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार कहलाता है वह कहलाता है आपका शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा आता है? नीचे वाला। मान लीजिए 68.3579 और आगे बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं। तो इन डॉट 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 से या फिर बिंदुओं का मतलब क्या होता है कि ये जो दशमलव के बाद अंक हैं ये आगे तक चलते ही जा रहे हैं, यानी कि कहीं भी खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, तो इसीलिए यह हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? यह हमारा शांत नहीं होगा, यह होगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे। शांत क्या होते हैं? जिनमें दशमलव के बाद अंक रुक जाते हैं, थम जाते हैं। या फिर शांत का मतलब ही क्या है कि जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या शांत हो जाती है उन्हें शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और अशांत जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या रुकती नहीं है, अंक आगे चलते चले जाते हैं, वह कहलाते हैं हमारे अशांत दशमलव प्रसार, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देखूं शांत दशमलव प्रसार के, तो देखिए सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं 1.25। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2, यानी कि सीमित अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इसका मतलब यह कैसा दशमलव प्रसार हो गया? यह हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से एग्जांपल 2 में देखें तो इसमें 1 2 3 4 दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 है, तो यह भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। यदि मैं तीसरे एग्जांपल में देखूं तो देखिए 1 2 3 4 5 इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यह हमारा कैसा हो गया? यह भी हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में है ना, दो इस टॉपिक में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट दशमलव प्रसार लिखकर दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखकर दिया गया है, और आपसे कहा जाए कि बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आप डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं। हो सकता है इस तरीके से ना देकर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, जैसे कि यहाँ दिया गया है 3/4, बताइए यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। अब सबसे पहले हमें दशमलव प्रसार का प्रकार बताने के लिए दशमलव प्रसार को तो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले दशमलव प्रसार में बदलते हैं, इसकी डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। तो 3/4 हम क्या करेंगे? 3 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। देखिए 3 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 4 7 28, 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, 4 5 20, 20 माइनस 20 क्या हो गया? 0। तो जब हमने 3 में 4 का भाग दिया तो दशमलव प्रसार क्या आया? 0.75। और 0.75 को यदि हम देखें तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? सीमित है। 2 ही अंक हैं केवल, एक 7 और दूसरा 5। तो अंकों की संख्या सीमित है, तो यह हमारा कैसा कहलाएगा? यह हमारा शांत दशमलव प्रसार ही कहलाएगा। तो यदि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको दशमलव प्रसार लिखना है,
और फिर पता लगाना है वह शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, यदि शांत दशमलव प्रसार है तो आपका शेषफल हमेशा 0 बचेगा। मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और आपका शेषफल अंत में 0 आ जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, शेषफल हमारा 0 आया। तो यदि आपका अंत में शेषफल 0 आ जाता है तो आप वहीं पर कह सकते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में शेषफल 0 होता है। ठीक है। चलिए, शांत दशमलव प्रसार में शेषफल का मान कितना होगा? हमेशा 0 होगा, 0 होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? y और n लिखकर बताइए। यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट पूछें, समझ में आ गया है तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। सभी बच्चों को ईमानदारी से कमेंट करना है। देखिए, टॉपिक बहुत ही आसान है, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, सबको समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यह तो था हमारा शांत दशमलव प्रसार। अब हम आगे चलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह बिल्कुल शांत के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। शांत के आगे ए लग रहा है, अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए, शांत में हम क्या कह रहे थे? शांत में हम कह रहे थे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, यदि सीमित है तो वह कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा अशांत में? इसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं होगी। अंकों की संख्या यदि सीमित नहीं होगी तो वह कहलाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देखिए, यदि आपको पता है तो इंग्लिश में शांत को कहते थे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करने का मतलब जो कि रुक जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है जो रुक जाता है। तो शांत, क्योंकि हमारे दशमलव के बाद अंक रुक जाते हैं, अंकों की संख्या सीमित होती है, इसीलिए शांत को क्या कहते थे इंग्लिश में? टर्मिनेटिंग। यानी कि इसमें अंक टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अशांत को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि इसमें अंक रुकते नहीं है, आगे तक चलते चले जाते हैं। ठीक है। तो यह कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यदि आप देखें तो देखिए, तीनों ही एग्जाम्पल में आपको दशमलव के बाद कुछ अंक तो लिख कर दिए गए हैं, उसके बाद तीनों में यह डॉट डॉट डॉट, बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि आपके अंक जो हैं वह आगे तक चलते चले जा रहे हैं, यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहे। तो इस प्रकार जहां भी आपको दिख जाए ना बिंदु 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 डॉट डॉट डॉट, वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है। देखिए, चार, अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं तो हमें यहाँ पे तो दिख रहे हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक हैं, लेकिन आगे बिंदु बिंदु लगा है तो अब मुझे यह पता ही नहीं है कि आगे कितने और अंक आने वाले हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अंकों की संख्या सीमित नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। और यही नहीं, बाकी के दोनों भी कैसे होंगे? अशांत दशमलव प्रसार ही होंगे। ठीक है। देखिए, अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए डायरेक्ट, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन फिर से भिन्न यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 10/3, तो हमें पता लगाना है 10/3 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। लेकिन फिर से दशमलव प्रसार का प्रकार बताने के लिए मुझे पहले दशमलव की संख्या तो निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दशमलव की संख्या निकालते हैं। 10/3। चलिए, 10/3 को आप सॉल्व करके बताइए कि इसमें दशमलव प्रसार क्या आएगा। 10/3 में दशमलव प्रसार क्या आएगा, आपको कमेंट करके बताना है। 10/3 का यदि हम दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो कितना आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 10 में 3 का भाग देकर बताइए।
कि दशमलव प्रसार कितना आ रहा है। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, सॉल्व सभी बच्चों को करना है, मैं किसी भी स्टूडेंट से अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 10/3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना आंसर लिखना है ईमानदारी से, जो भी उत्तर आता है। अच्छा, अभी शांत या फिर अशांत वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा। अभी आप दशमलव के रूप में लिखें आपका जो भी संख्या आई है। जैसे विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने लिखा है ना, तो इस प्रकार से आपको वह संख्या लिखनी है क्या आ रही है। सभी बच्चों ने सॉल्व किया क्या? ठीक। ठीक है, अच्छा चलिए, नेहा आशा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आपने सॉल्व किया। नेहा आशा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आपने सॉल्व किया क्या? अनम्यूट करके बताइए। चलिए, तो देखिए 10 में हम 3 का भाग देंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, 10 में 3 का भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं 10 में 3 का। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया, 1 बचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब एक 3 से छोटा है, एक में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर जीरो उतारेंगे। 3 तिया 9, फिर से 3 बार गया, 10 - 9 क्या बचा, 1, फिर से जीरो उतारेंगे। 3 तिया 9, 10 - 9 क्या बचा, 1, फिर से जीरो लिखा। 3 तिया 9, 10 - 9 फिर से 1, फिर से जीरो। 3 तिया 9, फिर से 10 - 9 1, फिर से जीरो उतारेंगे। तो ऐसे तो ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हमारा दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, 3.333, और आगे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यह आगे तक चलता चला जा रहा है। अब हमें पता ही नहीं है कि आगे तक कितना आगे जाता जाएगा, क्योंकि यह तो कभी खत्म ही नहीं होगा भाग, आप चाहे कितना ही सॉल्व करते रहें, बार बार आपका शेषफल बचता रहेगा, बार बार आप जीरो उतारते रहें, 3 बार भाग जाता रहेगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार आएगा वह कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, उसको पहले भाग करें, दशमलव प्रसार में बदलें, उसके बाद आपको उसका टाइप बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर नोट की होगी कि यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आया है। यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार में हमारा जो शेषफल है वह जीरो नहीं होगा। अच्छा, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे 1 1 1 बचा है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और भी बच सकता है, लेकिन जीरो नहीं बचेगा। यदि कहीं पर जीरो बचेगा तो वह हमारा फिर शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो यह तो था आपका शांत और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? फिर हम आगे चलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार के हम प्रकार देखते हैं कि अशांत के भी कितने प्रकार होते हैं। उससे पहले किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यदि डाउट है तो एन लिखें, समझ में नहीं आया है तो एन लिखें, समझ में आ गया है तो वाई लिखें।
किसी भी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आया है तो n लिखेंगे, समझ में आ गया है सभी को तो y लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब हम देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार के भी कितने प्रकार होते हैं। तो अशांत के भी दो प्रकार होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार हमने देखा क्या होता है। 10/3 हमने देखा, 10/3 देखा तो इसमें क्या उत्तर आया था, 3.33333 और आगे तक यह चलता रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 22/7 लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया 22/7, तो 22/7 में हम भाग देकर देखते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं भाग देता हूँ 7 या 21, फिर 22 में से 21 गया तो एक बचा, यहाँ पर दशमलव लिखा, यहाँ पर 0, 7 एकम 7, 10 - 7 क्या हो गया 3, यहाँ पर 0 लिखा, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर 0 लिखी, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पर 0 लिखी, 7 तो 8 56, फिर 60 में से 56 गया तो कितना बचा, 4। अच्छा, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या, हैंड रेज किया है शायद किसी ने। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह हमारा भाग खत्म नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ शेषफल बचता चला जा रहा है। तो इसका यदि मैं उत्तर लिखूं तो क्या आया, 3.1428, और आगे तक भी चलता ही जाएगा क्योंकि अभी भी नीचे हमारा शेषफल बच रहा है। मैं आगे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जगह नहीं है। यह भाग भी कभी खत्म नहीं होगा, यह आगे तक चलता चला जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं दोनों ही प्रकार के जो क्वेश्चन है वह अशांत है। दोनों ही प्रकार के जो क्वेश्चन है वह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो दशमलव के बाद जो आपके अंक हैं, जो आपकी डिजिट्स हैं, वह बार बार रिपीट हो रही है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर 3 3 3 3 3, तो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि देखेंगे 3.1428, इसके बाद आपका कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट बस आपको वेट करना है। चलिए, अच्छा कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, ठीक है, इसलिए 1 मिनट के लिए क्लास रोकनी पड़ी थी। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे 22/7 का हमने लिखा था, इसका आया था लगभग 3.14287, कुछ इस प्रकार का आया था। ठीक है, तो हमने देखे दो केस बन रहे हैं। इसमें तो आपकी जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वह बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही संख्या बार बार आ रही है। लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा अंक अलग आ रहा है, कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो जहां पर भी दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अशांत आवर्ती। देखिए, अशांत तो दोनों ही में ही है क्योंकि अंक कहीं भी रुक तो नहीं रहे हैं, तो अशांत तो दोनों ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसलिए हम कहते हैं अशांत आवर्ती। और यहाँ पर क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह कहलाएगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो यह दो प्रकार होते हैं आपकी अशा। मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है बेटा। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार वाई और एन लिख के दिखाएं। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को। आप एक बार ही अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, ठीक है, नेटवर्क चेक करें आप। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यदि हमारे अंक रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद तो कहलाएंगे अशांत आवर्ती, और यदि अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं बार बार
तो कहलाएंगे हमारे अशांत अनावर्ती। तो चलिए अब हम एक बारी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। अशांत आवर्ती पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन कहती है यदि अशांत दशमलव प्रसार में, देखिए दशमलव प्रसार तो अशांत ही होगा, उसमें किन्हीं अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, तो उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। आप इंग्लिश में भी इसका नाम देख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट भी हो रहा हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10/3 है तो इसमें हमने देखा वही आया 1/7 है, तो 1/7 में क्या होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो कोई भी अंक रिपीट ही नहीं हो रहा है, फिर यह अशांत आवर्ती कैसे हो गया। तो देखिए 1/7 को जब आप आगे और सॉल्व करेंगे ना, तो यह पूरे अंक आपके बार बार रिपीट होंगे। तो इसको यदि मैं और आगे सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या आएगा, 0.142857 142857 142857। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें। तो जब भी हम 1 में 7 का भाग देंगे तो यह बड़ी संख्या 142857, यही संख्या आपकी बार बार रिपीट होगी। ठीक है, इसीलिए यह आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। और 10/3 में हमने देखा 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन भी अंकों की पुनरावृत्ति हो। अच्छा, ओम प्रकाश की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। ठीक है, वेरी गुड। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर बार लगाकर दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 10/3 है, तो इसको मैंने दशमलव प्रसार में बदला, क्या आया 3.333 और आगे बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, अब देखिए यह लिखने में काफी बड़ा हो रहा है, 3 लिख रहे हैं, फिर इसके बाद डॉट डॉट डॉट्स, तो इसे हम कैसे लिख देते हैं, इसमें 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे 3.3, और जो अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर यह लाइन खींच देंगे जिसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह अंक बार बार रिपीट होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा 1/7, तो हमने देखा था इसमें देखिए यदि हम आगे सॉल्व करें तो यह बड़ा वाला अंक ही बार बार रिपीट होता है, तो हम इस बड़े वाले अंक के ऊपर ही यहाँ पर बार लगा देते हैं 142857। इसका मतलब क्या है कि यह बार बार रिपीट होगा। तो ध्यान रखना है, अशांत आवर्ती में जिन भी अंकों की पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर हम लाइन खींच देते हैं जिसे कि हम बार कहते हैं। अब हम आते हैं अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बिल्कुल अशांत आवर्ती के उल्टा है, आवर्ती में अंक रिपीट होते हैं, अनावर्ती में अंक रिपीट नहीं होते हैं। जैसा आप इंग्लिश में नाम में भी देख सकते हैं नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब रिपीट नहीं होंगे। तो चलिए एक बार परिभाषा देखते हैं। यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 3.5864235, यहाँ पर भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर भी कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए यह सभी किस प्रकार के होंगे, यह सभी अशांत अनावर्ती प्रकार के दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था दशमलव प्रसार क्या होता है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया हो। दशमलव प्रसार देखा था कि किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शांत और अशांत। शांत में क्या होता है, शांत में होता है कि आपके अंकों की संख्या सीमित होती है, शांत हो जाते हैं अंक। उदाहरण के लिए 1.25, 23.575, 29.47254,
इस प्रकार के जो भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे वह आपके शांत दशमलव प्रसार के अंदर आएंगे। फिर अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जिसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है। उदाहरण के लिए 1.3333 आगे बिंदु बिंदु बिंदु, या फिर कोई और एग्जांपल लें 29.345792 आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे दशमलव प्रसार किस प्रकार के होंगे? अशांत दशमलव प्रसार होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अंक जो हैं वह रुक नहीं रहे हैं, वह आगे तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारे अशांत दशमलव प्रसार के होंगे। लेकिन अशांत भी हमारे कितने होते हैं? अशांत भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला आता है हमारा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो अंक हैं वह रिपीट होते हैं दशमलव के बाद वाले अंक, और जो अंक रिपीट होंगे उनके ऊपर हम इस तरह की लाइन लगाएंगे जिसे हम बार कहते हैं। दूसरा टाइप कौन सा होता है? अनावर्ती। अनावर्ती में कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, तो नॉट रिपीट। कोई भी अंक रिपीट नहीं होंगे बार बार, तो रिपीटेशन नहीं होगा। और इसमें जब कोई अंक रिपीट ही नहीं होगा तो फिर इसमें हम बार का भी यूज नहीं करेंगे। तो अभी यदि मैंने दो एग्जांपल देखे यहाँ पर, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा, लिखने से भी पहले यह किस प्रकार का होगा? यह आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है बार बार। और नीचे वाला कैसा होगा? अनावर्ती होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। और यदि आवर्ती है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.3 का बार, क्योंकि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक सब कुछ पढ़ लिया है। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? अच्छा, यदि समझ में आ गया है यहाँ तक सब कुछ तो वाई लिखें, समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। यदि कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। डाउट नहीं रखना है, यदि किसी भी स्टूडेंट का डाउट है तो पूछ लेना है बेटा। ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चों को क्लियर है लगभग लगभग। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट सभी बच्चों को करना है। कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे समझ में आया है या नहीं आया है। अच्छा, पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट है, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको आया समझ में? पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक। चलिए, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। अब हम हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए, हमारा मेन टॉपिक क्या था? हमारा मेन टॉपिक था वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब वास्तविक संख्याओं में किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? या तो होंगी आपकी परिमेय, या फिर होंगी आपकी अपरिमेय। ठीक है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। चलिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो देखिए, हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह दो तरह की होती हैं, या तो होंगी परिमेय या होंगी अपरिमेय। और जो हमने दशमलव प्रसार पढ़े हैं वह कितने पढ़े हैं? वह यदि मैं टोटल काउंट कर लूं तो 3 प्रकार के हो गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया है शांत, उसके बाद हो गया है अशांत आवर्ती, और तीसरा हो गया है अशांत अनावर्ती। ठीक है। अब देखिए, हो सकता है आपसे एक तरह के क्वेश्चन यह पूछे जाएं कि कोई भी दशमलव प्रसार दे दिया जाए और बताइए कि वह किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांतावर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब यदि आपको परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की बात करी जाए तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे या फिर अशांत आवर्ती होंगे।
कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होंगे, हमेशा या तो अशांत आवर्ती होंगे या फिर शांत होंगे। ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होंगे। अच्छा, हम उल्टा भी बोल सकते हैं। यदि हमें दशमलव प्रसार शांत दिया जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। सेम अशांत आवर्ती के लिए भी, कि अशांत आवर्ती यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और यदि हमें पता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो संख्या होगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझे दिया गया है 1/2, तो 1/2 मैंने देखा परिमेय संख्या है। अब मैं कह सकता हूं कि यदि परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। और यदि आप चेक करके भी देखें, तो इसका उत्तर आएगा 0.5, जो कि शांत है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10/3 है, तो इसका उत्तर हमने देखा 3.33 डॉट 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 आ रहा था, यानी कि अशांत आवर्ती था। और यही हमने देखा कि शांत या फिर अशांत आवर्ती में से कोई एक प्रकार का दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्याओं का। ठीक है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, जहां भी आप परिमेय संख्या देखें वहां आप यह देख सकते हैं कि या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और यदि कहीं पर अपरिमेय संख्या देखते हैं, उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि बताइए √3 जो है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको कोई डाउट है क्या? यदि कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए √3 है, तो √3 कैसी संख्या है? हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। और यदि अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। अब मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाता है 1.47923524 डॉट डॉट डॉट, यह कोई हमें दशमलव प्रसार दे दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यह संख्या किस प्रकार की होगी। तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि यह अशांत अनावर्ती है। और जब अशांत अनावर्ती है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, सभी को यदि यह समझ में आया तो नोट यहाँ पर यही लिख कर दिया गया है कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? √3, √7, √2, पाई, इन सब का जो मान होगा वह अशांत अनावर्ती होगा। और यदि परिमेय संख्या है, तो उसका या तो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। ठीक है। चलिए, जहां तक यदि सभी बच्चों को समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 123 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें दी गई है एक संख्या 0.586। इसमें हमें बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करनी है। देखिए, आप सभी पहले लिखते हैं सर हमको सबको समझ में आ गया है, फिर आप पोल सेक्शन में काफी ज्यादा गलती करते हैं। 0.586, इसमें दशमलव प्रसार किस प्रकार का है?
सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड बचे हैं। किन्हीं 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें बेटा। किन्हीं 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। समय हो गया है, चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 0.586। इसमें बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमने मेनली पढ़े हैं दो प्रकार के, शांत और अशांत। अशांत में फिर पढ़े हैं दो प्रकार के, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनमें से किस प्रकार का है। अच्छा, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बस 3 प्रकार के दशमलव प्रसार हमने पढ़े हैं और तीनों हमारे ऑप्शनों में मौजूद हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से किसी भी प्रकार का दशमलव प्रसार नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। हालांकि एक बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है, लेकिन वो गलत है। तो देखिए 0.586, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या सीमित है क्या? 1, 2, 3, तीन ही तो अंक दिए गए हैं, इसका मतलब अंक समाप्त हो गए हैं, रुक गए हैं। तो क्या किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत कब होता है? जबकि आपके अंकों की संख्या रुकती ही नहीं, अंक आगे चलते चले जाते। अभी अंक रुक गए हैं, तो ऑप्शन ए शांत दशमलव प्रसार हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, हमें बताना है 11/9 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। 11/9 किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी उत्तर करते हैं। अब दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं ऐसे, जो कि बहुत ही जल्दी उत्तर करते हैं। या तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्हें सब आता है, तो तुरंत क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देते हैं। लेकिन मुझे इसके चांस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सॉल्व करें, फिर अपना उत्तर करें। यदि किन्हीं भी यदि आपने एक लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना है क्लास को, तो आप दो ऑप्शंस को तो वैसे ही खत्म कर सकते हैं। दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो बस आपको दो ऑप्शन में से चेक करना रह जाएगा फिर।
चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकेंड्स। सभी बच्चे उत्तर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। कोई भी 2 बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमें क्या संख्या दी गई है, 11/9 दी गई है। यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी गई है। हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हो सकते हैं केवल, शांत या फिर अशांत आवर्ती। तो अशांत अनावर्ती और ऑप्शन डी, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि उत्तर हमारा किसमें से होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 11 माइनस 9 2, दशमलव लिखेंगे, जीरो उतारेंगे, 9 दूनी 18। फिर 20 में से 18 गया तो 2 लिखेंगे, जीरो उतारेंगे, 9 दूनी 18। फिर 20 में से 18 गया, 2 लिखेंगे, जीरो उतारेंगे, 9 दूनी 18। फिर 20 माइनस 18 2। तो आप देख सकते हैं बार बार आपका शेषफल 2 बच रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, 1.22222 यही आता जाएगा। इसका मतलब अंक कभी रुकेंगे नहीं, इसीलिए यह अशांत है। और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 जो है वह बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा। हाँ जी, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसका तो उत्तर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125 होमवर्क में है आपके लिए। हाँ जी, जिस भी बच्चे का सही था बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 125 आपके लिए होमवर्क में है, घर से सॉल्व करके आना है। चलिए आज की क्लास को फिर हम यही समाप्त करते हैं।